नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस्वी लिटरेरी वर्ल्ड में। आज हम साहित्य की दुनिया में उस जंगल में चलेंगे जहां प्यार की खुशबू है, शब्दों की बाजीगरी है और वेश बदलने का रोमांच। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के सदाबहार नाटक एज यू लाइक इट की, जिसके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी क्रिएशन कब हुई, कब ये पब्लिश हुआ और इसका बेस क्या है, किस पर बेस है ये ड्रामा। इट वॉज लाइकली रिटन बिटवीन 1598 एंड 1600। मीन्स ये लगभग 1598 से लेकर 1600 के बीच में लिखा गया। फर्स्ट पब्लिकेशन इसका देखने को मिलता है फ्रेंड्स फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 में। जब 1623 में फर्स्ट फोलियो की पब्लिकेशन हुई थी, उसी में ये पोएम देखने को पहली बार मिलता है। इसकी जो जनर है, जो शैली है, वो पेस्टोरल कॉमेडी है। लिटरेरी सोर्स इसका थॉमस लॉज ने 1590 में एक क्रिएशन लिखी थी रोजालिंड, जो कि उसी पर ही आधारित है, जिसमें से जैक्स टचस्टोन और ऑड्रे को इन्होंने बाद में ओरिजिनली अपने एज यू लाइक ड्रामा में जोड़ा है। फेमस मोनोलॉग है, एक महत्वपूर्ण स्पीच है इसका, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, दुनिया एक रंगमंच है। ये बहुत ही फेमस है और इसमें हमें डिस्गाइज कैरेक्टर देखने को मिलता है, पावर ऑफ नेचर देखने को मिलता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के रूप में, और लव इन डिफरेंट फॉर्म्स भी देखने को मिलता है। द प्ले एक्सप्लोर वेरियस टाइप्स ऑफ लव, रोमांटिक जैसे रोजालिन और सिस्टरली, फिजिकल एंड अनरिक्वेटेड। अब हम आते हैं अपने कैरेक्टर्स की ओर। वेट फॉर सम टाइम। यस, नाउ वी स्टार्ट अबाउट द कैरेक्टर। द फर्स्ट leading character is Rosalind. Rosalind is the daughter of the exiled Duke Senior and the central protagonist. Rosalind निर्वासित ड्यूक सीनियर की बेटी और इस नाटक की मुख्य पात्र है। She is arguably Shakespeare's most complex and intelligent heroine. वह शेक्सपियर की सबसे चतुर और साहसी नायिकाओं में से एक मानी जाती है। After being banished by her uncle, अपने अंकल के द्वारा, जिसे बाद में निर्वासित कर दिया जाता है, जंगल में भगा दिया जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक, सी फ्लीज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन डिस्गाइज्ड एज अ यंग मैन नेम्ड गैनीमेड, और बाद में वो एक गैनीमेड नाम के लड़के का वेश बदलकर आर्डन जंगल में भाग जाती है। दिस डिस्गाइज अलाउज हर टू नेविगेट द फॉरेस्ट सेफली एंड इंटरेक्ट फ्रीली विद हर लवर ऑरलैंडो। सी इज विटी, रेजिलियंट एंड रिसोर्सफुल। इस वेश में वो अपनी प्रेमी ऑरलैंडो से मिलती है और उसे प्रेम की वास्तविकता सिखाती है। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी रखती है। रोजालिंड्स कैरेक्टर ब्रिजेस द गैप बिटवीन द कोर्ट्स रिजिडिटी एंड द फॉरेस्ट फ्रीडम, इवेंचुअली ऑर्केस्ट्रेटिंग द प्लेज हैप्पी रिजोल्यूशन। नाटक के अंत में वही सभी प्रेमियों के मिलन और विवाह की योजना भी बनाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑरलैंडो का। ऑरलैंडो के बारे में हम लोग जानते हैं, आपकी स्लाइड में बहुत ही छोटा सा दिया गया है, जो स्क्रिप्ट दी गई है बहुत छोटी सी दी गई है, लेकिन कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए इतना एनफ है। बाकी ढेर सारा आप पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आगे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएँ। अब आते हैं ऑरलैंडो कैरेक्टर को देखते हैं। ऑरलैंडो सर रोलैंड ही बॉयज़ का सबसे छोटा बेटा है। उसके बड़े भाई ओलिवर ने उसे शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा है, फिर भी उसका स्वभाव नेक और साहसी है। वह शाही पहलवान चार्ल्स को हराकर अपनी वीरता सिद्ध करता है और रोजालिंड के प्रेम में पड़ जाता है। अपने भाई के कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्रों से बचने के लिए वह जंगल भाग जाता है। वहाँ वह पेड़ों पर रोजालिंड के लिए कविताएं लिखता है। गनीमेड, जो कि इसमें लड़के के रूप में है, रोजालिंड ही है, के मार्गदर्शन में वह एक परिपक्व प्रेमी बनता है और अंत में एक शेरनी से अपने भाई की जान बचाकर अपनी उदारता का परिचय देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया। सीलिया के बारे में बात करते हैं। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी और रोजालिंड की सबसे प्रिय सहेली और चचेरी बहन भी है। उनकी मित्रता इतनी गहरी है कि वह रोजालिंड के साथ स्वेच्छा से जंगल जाना चुनती है और अपना नाम एलियाना रख लेती है। जंगल की यात्रा के दौरान वह रोजालिंड का मानसिक सहारा बनी रहती है, और जहां रोजालिंड उत्साही और चतुर है, वहीं सीलिया शांत और समझदार है। वह इस ड्रामा में सेल्फलेस लव और फेथफुल
का सिंबल है। कहानी के अंत में उसका विवाह सुधर चुके ओलिवर से हो जाता है। फिर ड्यूक सीनियर के बारे में बात करते हैं। ड्यूक सीनियर राज्य के असली शासक हैं, जिन्हें उनके छोटे भाई फ्रेडरिक ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। वह अपने वफादार साथियों के साथ ऑर्डेन के जंगल में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वह अपनी दुर्दशा पर शोक मनाने के बजाय प्रकृति में शांति और शिक्षा ढूंढते हैं। वह एक दयालु और दार्शनिक राजा हैं, जो मुसीबत में पड़े ऑरलैंडो और एडम की मदद करते हैं। उनका चरित्र यह सिखाता है कि संतोष और धैर्य से कठिन समय को भी सार्थक बनाया जा सकता है। अंत में उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, जिसने धोखे से सत्ता हथिया ली थी। वह एक क्रूर और शक्की मिजाज का है, जो बिना किसी ठोस कारण के अपनी भतीजी रोजालिंड को दरबार से बाहर कर देता है। उसका शासन भय और कठोरता पर आधारित है, लेकिन नाटक के अंत में उसके स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आता है। अपने भाई पर हमला करते जाते समय उसकी मुलाकात एक साधु से होती है, जिससे प्रभावित होकर वह संन्यास ले लेता है और अपना राज्य अपने भाई को वापस सौंप देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओलिवर। ओलिवर सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे बड़ा बेटा है, जो शुरुआत में खलनायक के रूप में दिखता है। वह अपने छोटे भाई ऑरलैंडो से नफरत करता है और उसे उसकी संपत्ति से दूर रखता है। लेकिन जब वह ऑरलैंडो को खोजने जंगल जाता है, तो ऑरलैंडो उसकी जान एक शेरनी से बचाता है। भाई की इस दयालुता से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। इस प्रकार से वह ऑरलैंडो से माफ़ी मांगता है और सीलिया जो कि एलियाना के रूप में है, के प्रेम में पड़कर जंगल में ही बसने का निर्णय ले लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जैक्स। जैक्स ड्यूक सीनियर का एक दरबारी है, जो अपनी उदासी और दुनिया के प्रति कड़वे नज़रिए के लिए जाना जाता है। उसका यह दुनिया एक मंच है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ए मोनोलॉग है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें वह जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन करता है। जहाँ दूसरे पात्र खुशियाँ मनाते हैं, जैक्स एकांत और चिंतन पसंद करता है। वह प्रेम और आदर्शों का मजाक उड़ाता है और नाटक में एक फिलोसफर या एक दार्शनिक फिलोसफिक डेप्थ ऐड करता है, जोड़ता है, एक दार्शनिक गहराई जोड़ता है। अंत में वह वापस राजमहल जाने के बजाय जंगल में रहकर आत्मचिंतन करने का फैसला करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है माय फ्रेंड्स टच स्टोन। टच स्टोन दरबार का एक क्लाउन है, जो रोजालिंड और सीलिया के साथ जंगल जाता है। उसका काम दूसरों की मूर्खताओं पर व्यंग करना और अपनी बातों से मनोरंजन करना है। वह नाटक में हास्य पैदा करता है और साथ ही समाज की सच्चाइयों पर कटाक्ष भी करता है। जहाँ दूसरे पात्र जंगल और प्रेम का महिमा मंडन करते हैं, टच स्टोन वास्तविकता से जुड़ा रहता है और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का मजाक उड़ाता है। उसे जंगल में एक साधारण लड़की ऑड्रे मिलती है, जिससे वह अंत में शादी कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑड्रे का है। ऑड्रे ऑर्डन के जंगल की एक साधारण और अनपढ़ बकरी चराने वाली लड़की है, जो कि अभी ऊपर बताया गया कि जो है टच स्टोन इससे शादी करता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ऑड्रे ऑर्डन के जंगल की एक साधारण और अनपढ़ बकरी चराने वाली लड़की है। वह ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का प्रतीक है और उसे कविता या बनावटीपन की कोई समझ नहीं है। आप लोग तो जानते हैं कि जो पोएट होते हैं वो कहीं ना कहीं कल्पनाओं से भरे हुए होते हैं। वही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ऑड्रे को ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का प्रतीक है वो, और उसे कविता या बनावटीपन की कोई समझ नहीं है। वह ईमानदार है, लेकिन टच स्टोन की चतुर और व्यंग्यात्मक बातों को समझने में असमर्थ रहती है। उसका पात्र फीबी जैसी आदर्श चरवाहियों से बिल्कुल अलग है। वह अपने पुराने प्रेमी विलियम को छोड़कर टच स्टोन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ऑड्रे के माध्यम से शेक्सपियर ने यह भी दिखाया है कि ग्रामीण लोग कितने सिंपल होते हैं, कितने सीधे होते हैं, ना कि हमेशा कवियों की तरह कल्पनाओं में उलझे हुए। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिल्वियस का। सिल्वियस एक युवा चरवाहा है जो फीबी के प्रेम में पूरी तरह पागल है। सिल्वियस ऑड्रे के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसके बाद में सिल्वियस के बारे में देख लेते हैं। सिल्वियस एक युवा चरवाहा है जो फीबी के प्रेम में पूरी तरह पागल है। वह एक ऐसे प्रेमी का उदाहरण है जो अपनी प्रेमिका के अपमान और तिरस्कार को भी चुपचाप सहता रहता है। वह इतना समर्पित है कि वह फीबी द्वारा गनीमेट के लिए लिखे गए प्रेम पत्र को भी पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। गनीमेट के लिखे गए प्रेम पत्र को भी पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। रोजालिंड उसे उसकी कमजोरी के लिए
डांटती है, लेकिन उसका प्यार कम नहीं होता। अंत में रोजालिंड की चतुराई की वजह से फीबी को उससे शादी करनी पड़ती है और सिल्वियस का सच्चा प्रेम सफल होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है फीबी और अंतिम कैरेक्टर है इसमें लीडिंग कैरेक्टर का। फीबी एक घमंडी चरवाही है जो सिल्वियस के प्यार को बार बार ठुकराती है। नाटक में मज़ेदार मोड़ तब आता है जब वह गनीमेट, जो कि भेष बदली हुई रोजालिंड के प्यार में पड़ जाती है, यह जानते हुए भी कि गनीमेट ने उसे उसके घमंड के लिए फटकारा है। वह गनीमेट के पीछे वैसे ही पागल हो जाती है जैसा सिल्वियस उसके पीछे था। जब अंत में रोजालिंड अपनी असलियत बताती है तो फीबी को अपनी शर्त के अनुसार मजबूरन सिल्वियस से शादी करनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक की ये भी जानकारी पहुंच सके। और आप सभी लोग जितना सारा प्यार हमें देंगे, हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट बना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, जिससे कि आपका भी शैक्षिक लाभ हो और हमें भी, हमारी भी शैक्षिक स्थिति में सुधार हो। हम आप सभी के प्रेम के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।